आज जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में जाने से पूर्व हमारी माताओं बहनों को पेंशन देने का वायदा किया था और आज हम सब के लिए, सभी हरियाणवियों के लिए बड़ी खुशी और हर्ष का ये विषय है कि आज हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक और दुनिया के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र को जिन्होंने एक नया चिंतन दिया, एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का, यानी कि गरीब के भले का, पंडित दीनदयाल जी, आज उनकी जयंती है और इस जयंती के अवसर पर हमारे बहुत ही कर्मशील और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी ने उस चुनावी वायदे को पूरा करने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत 23 वर्ष से और 60 वर्ष की हमारी बहन बेटी, इनको रजिस्ट्रेशन लाडो लक्ष्मी योजना के तहत करवाने के लिए पोर्टल खुला है और 1 नवंबर से इनको 2100 रुपये की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। आज एक ऐतिहासिक अवसर है, बहुत बड़ा निर्णय जो हमारी पार्टी का था उसको आज लागू करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो आपके माध्यम से सर्वप्रथम में हरियाणा प्रदेश की आधी आबादी को, यानी कि नारी शक्ति को, बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी महत्व का है कि हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य, यानी कि जनसंघ की जब शुरुआत हुई थी, उस समय के महान विचारक जिन्होंने जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जनसंघ को देश के अंदर खड़ा करते हुए एक महान राजनीतिक विचार पूरी दुनिया के राजनीतिक क्षेत्र को देने का काम किया था, वो था एकात्म मानव दर्शन। कहीं पूंजीवाद की बात होती थी, कहीं मार्क्सवाद की बात होती थी, कहीं समाजवाद की बात होती थी, लेकिन पूरे देश का एक रूपता से कल्याण करने का विचार ऐसे किसी भी राजनीतिक थॉट में, किसी भी राजनीतिक विचारधारा में नहीं था जिसमें हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर विचार करते हुए एक नया चिंतन लेकर के आने की सोच थी, जिसमें चाहे व्यक्ति है, चाहे पेड़ पौधे हैं, यानी कि वनस्पति है, जीव जंतु है, सबके कल्याण की कल्पना जिस संस्कृति में की गई, उसी के आधार पर ये नया राजनीतिक चिंतन उन्होंने हमें देने का काम किया। और इस चिंतन के आधार पे जो उनकी विशेषता थी, उसमें कैसे गरीब व्यक्ति को सहारा देकर के आगे बढ़ाया जाए, इसकी व्यवस्था थी।
कि जो आगे बढ़ गया है समाज के अंदर कर्म करते हुए, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो समाज में किसी भी रूप में पिछड़ा है उसको हम हाथ पकड़ करके मुख्य धारा में शामिल करने का काम करें, ना कि अन्य जो राजनीतिक विचार रहे जिसमें सर्वहारा की तानाशाही तक की व्यवस्था की गई थी। उस चिंतन के अंदर उसमें केवल पूंजीवाद की व्यवस्था उस राजनीतिक चिंतन के अंदर थी, लेकिन यहाँ पर समग्रता से विचार करते हुए कैसे मानव मात्र के कल्याण का रास्ता लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से निकले, इस बात का चिंतन और मनन करते हुए और जो भारतीय जनसंघ था उसको ये विचार उसके माध्यम से देश की जनता तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे महान विचारक और चिंतन की जयंती पर मैं नमन करते हुए और आज मैं कहना चाहूँगा कि चाहे देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की हो या हरियाणा प्रदेश की सरकार वर्तमान में नायब सिंह जी के नेतृत्व की, पूर्व में मनोहर लाल जी के नेतृत्व की, इन दोनों ही सरकारों ने इस चिंतन के आधार पर काम करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस नारे को सार्थक करते हुए आज देश को बुलंदियों पर लेकर के जाने का काम किया है। आज हम 2014 से पहले की 5 बीमारू अर्थव्यवस्थाओं की अगर तरफ ध्यान देते हैं तो हम उन 5 बीमारू अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया में गिने जाते थे। आज वहाँ से निकल कर के इसी चिंतन के आधार पर गांव के गरीब किसान, महिला, युवा, ऐसे सभी 4 वर्गों को देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल करते हुए प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 4 अर्थव्यवस्थाओं के अंदर भारतवर्ष को ला करके खड़ा किया है। और अब देश के प्रधानमंत्री जी देश की 140 करोड़ जनता को साथ लेकर के, और जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों यानी कि 2047, उस समय हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी के अंदर जाकर के खड़े हों, इस बात का एक स्वप्न और एक कल्पना हम भारतवासियों को दिए। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार के कार्यक्रम उनके नेतृत्व में लगातार चल रहे हैं, चाहे वो जीएसटी के सुधारों की बात करें या अन्य उनके सुधार के कार्यक्रम में देश का आधारभूत ढांचा मजबूत करने की बात है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारी बहनों के छोटे छोटे ग्रुप बना करके उनको आर्थिक मदद दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाते हुए लखपति दीदी बनाने का एक टारगेट हो, या युवाओं को देश की मुख्य धारा में लेकर के आने के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में या फिर व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, एमएसएमई और इस प्रकार की योजनाएं बना करके, या फिर स्टार्टअप जैसे टारगेट दे करके, ऐसे सभी वर्गों को शामिल करते हुए ये लक्ष्य दिया गया है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े हों। तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, जैसे हम 5 बीमारू अर्थव्यवस्थाओं में से निकल कर के आज दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब हुए हैं, तो हम निश्चित ही आज़ादी के 100 वर्ष होते होते विकसित राष्ट्रों की श्रेणी के अंदर जाकर के अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। और इसीलिए पूरी दुनिया में जो हमारा व्यापार बाकी देशों से अपने आप को अछूत समझता था, हमारे देश के अंदर अलग अलग स्तरीय टैक्सेशन की व्यवस्था होती थी, उस सारी व्यवस्था को समाप्त करते हुए, उस इंस्पेक्टरी राज को समाप्त करते हुए एक देश एक टैक्स, इस अभियान को लिया और जीएसटी व्यवस्था को लागू किया। उस समय विपक्ष के बहुत सारे दलों ने, बहुत सारे नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की थी,
बहुत कटु शब्दों में इस व्यवस्था की आलोचना करते थे, लेकिन अब इसमें जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यतः 2 स्लैब रखी हैं, 5% और 18% की जीएसटी के लिए, उसके चलते जो कटु आलोचना इस जीएसटी व्यवस्था की करते थे, इसको लागू करने के लिए प्रधानमंत्री जी को 100 गालियां देते हुए नहीं थकते थे, आज वही इस बात का श्रेय लेने के लिए तैयार हैं कि इस व्यवस्था की शुरुआत तो कभी हमारे कार्यकाल में हुई थी। तो ऐसे ऐसे कदम उठा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए और कैसे आम जन, गरीब, किसान, मजदूर तक इस व्यवस्था का लाभ पहुँचे, 22 सितंबर से इस नई जीएसटी की जो दरें हैं उस व्यवस्था को लागू करने का काम किया है। आज पूरे देश के अंदर हमारे व्यापारी भाई जीएसटी बचत उत्सव मना रहे हैं। आज अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। कहीं पर संगोष्ठियाँ हो रही हैं, कहीं पर व्यापारियों को जा कर के हम लोग बधाई दे रहे हैं, उनको पुष्प भेंट कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक बड़ा जीएसटी बचत उत्सव आया है। और संयोग से, सौभाग्य से नवरात्र भी हैं, भविष्य में दशहरे का और दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है। तो इस त्यौहार के सीजन में हम सब के लिए मोदी जी ने भी और हमारे मुख्यमंत्री नायब जी ने भी एक बड़े उत्सव का अवसर हमें उपलब्ध करवाया है। तो ये विषय आज मैं यहाँ लेकर के आपके सिरसा में आया था। अभी हम यहाँ एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी करेंगे। उसके बाद हम सब मिल करके, मेरे साथ हमारे जिला के अध्यक्ष एडवोकेट यतेंद्र जी उपस्थित हैं, गोपाल कांडा जी हैं, गुरुदेव राही जी हैं, अन्य कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब लोग मिल करके बाजार के अंदर जाएंगे और व्यापारी भाइयों को पुष्प भेंट करके उनको इस महा उत्सव की और महा बचत उत्सव की बधाई देने का काम करेंगे। अभी स्वच्छता का भी एक अभियान आज के इस कार्यक्रम के अंदर जोड़ा है। ऐसे सब कार्यक्रम को लेकर के आपके बीच में आना हुआ। इतनी बात मैंने कहनी थी। आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। बराला जी, आपने जीएसटी के बेनिफिट गिनाए जी, पक्ष जो है लगातार आरोप लगाता रहता है और इस जीएसटी पर भी आरोप लगाए कि 11 साल सरकार सोई हुई थी। देखिए, हम 11 साल पहले भी जगे हुए थे और अब आज भी जगे हुए हैं। इस देश में एक बड़े अर्थशास्त्री, देश के वित्त मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री जी भी रहे, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आपके पास इस प्रकार का व्यक्तित्व था, लेकिन आपने अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को छूने तक से आपने परहेज किया। आप इतने बड़े बदलाव और कड़े बदलाव करने से आप डरते थे। आप में हिम्मत नहीं थी इतने बड़े बदलाव करने की। सोचते जरूर थे, मनमोहन सिंह जी ने विचार जरूर रखा था देश के सामने, लेकिन इस प्रकार के क्रांतिकारी विचार को, इस प्रकार के बड़े विचार को और योजना को लागू कर सकता है तो वो आज के दृढ़ निश्चयी और कड़े और बड़े फैसले करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही ऐसा फैसला ले सकते हैं। आज उन्होंने बड़ा फैसला लिया है, जिसके कारण से मैं समझता हूँ आज पूरे देश के अंदर, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे उद्योगपति हैं, कर्मचारी हैं, किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय करने वाले हैं, यहाँ तक कि बीमा जिन लोगों ने करवाया है, बीमा करवाने वाले ऐसे हमारे सभी परिवारों के सदस्य, कंपनियाँ, फिर किसान, मजदूर, ऐसे सब लोगों को इस नई व्यवस्था से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आज उत्सव कैसा माहौल है, ये उत्सव जैसा माहौल उन लोगों के भी समय में हो सकता था, लेकिन उनके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। इसमें विपक्ष कह रहा है कि ये तो सरकार ने गुमराह किया है। चुनाव से पहले हम सभी महिलाओं को पेंशन देने की बात की और अब कंडीशन लगा के इसमें योजना शुरू की। देखिए, इसमें जो भी कंडीशन लगाई गई हैं बहुत व्यवहारिक है। कोई भी योजना लागू होती है वो हमारी सरकार आंख बंद करके केवल श्रेय लेने के लिए योजना को ना तो उसका स्वरूप तैयार करती है और ना उसका क्रियान्वयन करती है। हम योजना को बनाते भी उसी दृष्टिकोण से और लागू भी उसी दृष्टिकोण से करते हैं, उसी मन और मंतव्य से करते हैं कि उसका संपूर्ण लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए उन तक पहुँचे।
आज प्रथम चरण में 1 लाख तक की आमदनी जिन परिवारों की है, जिन बहनों की है, ऐसे परिवार की हर 23 वर्ष की हमारी जो बहन बेटी जो हो गई है और 60 साल की उम्र तक ऐसे परिवार की हर हमारी बहन को इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद अगले चरणों में इस व्यवस्था को, इस योजना को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से ये योजना लागू होगी और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से लागू की गई है, प्रांत के अलावा अगर हम सिरसा जिला की बात करें तो मुझे लगता है कि 35,000 या 25,000 का एक आंकड़ा ऐसा है, कितना अगर कोई करेक्ट कर सकता है मेरे को, तो हज़ारों की संख्या में बहनों को सिरसा जिला में ही, जहां इसके सबसे ज़्यादा आलोचक हैं, वहां पर इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता आलोचना का कोई आधार बचता है। रैली कर रही है रोहतक के अंदर और देवदास जयंती को लेकर कैसे देखना है? देखिए, सब राजनीतिक दल अपने अपने कार्यक्रम करते हैं, उसी प्रकार का एक हिस्सा ही रैली है। धन्यवाद। प्रहलाद जी, क्या माना चाहिए, जैसे पहले जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा गया था, अब इसमें बदलाव किया गया, स्लैब घटा दी गई, तो क्या इससे आम आदमी का टैक्स सिस्टम सरलीकरण के साथ माना जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से ये जो गब्बर सिंह टैक्स इसको नाम देने वाले थे, जैसे मैंने कहा, कटु आलोचक जो इसके थे, देश के प्रधानमंत्री जी के टारगेट में ये सारी चीज़ें थी। मुझे याद है हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में बन चुकी थी, मैं उस समय विधायक था, विधानसभा का सदस्य था, तो बहुत सारे ऐसे सेमिनार हुए थे जिसमें भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को लिया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल हुए थे। इसमें जो उद्योग जगत की संस्थाएं हैं और उद्योगपतियों को इस चर्चा के अंदर शामिल किया गया था। देश के सीए इस चर्चा के अंदर शामिल हुए थे। एक व्यापक चर्चा और व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस योजना को लागू किया गया था और प्रधानमंत्री जी का टारगेट था कि आज जिस भी स्वरूप में हम इसको लागू कर सकते हैं, एक बार लागू करना है और भविष्य में कैसे देश के आम आदमी को इसका लाभ पहुंचे, वहां तक इस योजना को लेकर के जाना है। और आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उस टारगेट को पूरा किया है, उसको अचीव किया है। इसलिए पूरे देश के अंदर एक इस प्रकार का माहौल बना है। इसलिए विपक्ष केवल कहने के लिए इस प्रकार की बातें कहता है। जो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, वो आज इसी व्यवस्था के लागू होने का पर्दे के पीछे से नहीं, बल्कि पर्दे के बीच में से झांक करके और ये कहने का प्रयास करते दिखाई देते हैं कि व्यवस्था के बारे में तो हमने सोचा था, तुम लोग तो सोचते रह गए। लागू तो देश की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, उन्होंने लागू किया और भविष्य में इससे भी बड़े फैसले लेते हुए देश को कैसे आर्थिक रूप में मजबूत करते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जाए, इस प्रकार का टारगेट लेकर के प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद।